तमाम अटकलों और चुनौतियों के बाद अब झारखंड राज्य को एक नया अभिभावक फिर से मिल चुका है। आज चंपई सोरेन ने झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। राजभवन पहुंचकर चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो वहीं आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता ने भी अपना पद ग्रहण कर लिया। ऐसे में कहा जा सकता है कि झारखंड की सियासत अब सही दिशा में फिर से चलने को तैयार है। भले ही 22 से 24 घंटे तक झारखंड राज्य बिना सरकार के ही संचालित रहा। दरअसल ईडी द्वारा बार बार समन भेजने के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पार्टी के कार्यकर्ता बार बार इस बात को कह रहे थे कि आदिवासी होने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। आज चंपई सोरेन यहां राजभवन में मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते हुए और बाहर में पार्टी कार्यकर्ताओं का जबरदस्त उत्साह देखते ही बन रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे। आज चंपई सोरेन ने शपथ ग्रहण कर लिया है मुख्यमंत्री के तौर पर, क्या कुछ खास है? देखिए, सबसे बड़ी खास बात यह है कि हर सभी के दिल में, सभी के परछाई में, सभी के चेहरे पे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मुखौटा है और वो दिल में बसते हैं, सभी के रूह में बसते हैं। वो चंपईदा नहीं, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने वहाँ पर शपथ लिया है, ये सभी का कहना और सभी को दिख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का यह त्याग है, बलिदान है कि आज झारखंड की फिर से नई सरकार बनी और उन्होंने जो कर दिखाया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुँह पर तमाचा है और यही जो जलवा दिखेगा पूरे झारखंड में आने वाले चुनाव में दिखेगा। वोट परसेंटेज भाजपा का, महागठबंधन का, हम लोग के महागठबंधन का बढ़ेगा और भाजपा के लोगों का घटेगा। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का परित्याग है और उनके त्याग को पूरे झारखंड की जनता ने देखा है। उसने विधायकों का समर्थन है अभी चंपई सोरेन को? जितना है उतना ही। आपको क्या लगता है, आपको कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की सरकार टूट जाएगा? अरे टूटेगा नहीं। इस झारखंड के मिट्टी से वो लोग पैदा हुए हैं और हेमंत सोरेन दादा ने कहा था कि मेरे कार्यकर्ता लोग, आपको डरने की जरूरत नहीं है, अगर गोली चलेगा तो पहला गोली खाने वाला तुम्हारा भाई हेमंत सोरेन। महागठबंधन को जिस बात की डर थी कि कहीं ना कहीं भाजपा या जो है हॉर्स ट्रेडिंग भी हो सकता है, जिस तरह से वो भागने के प्रयास में थे, एयरपोर्ट पहुंच रहे थे लोग, चार्टर्ड विमान भी वहां खड़ी थी, भले ही मौसम कुछ खुशगवार नहीं था, तो ऐसे में अब लगता है कि भाजपा के लोग परेशान करेंगे, चूंकि अगले महीने फिर चुनाव होना है। अरे लगना ही लगना। आप नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते कि भारतीय जनता पार्टी कितना करप्ट, डकैत, किसी को खरीद के लाने के लिए उन लोग के अथाह पैसा है तो नहीं खरीदेगा जी। इसीलिए आप एकजुट है हम लोग का, जितना विधायक कैसे नहीं एकजुट होगा? अपना घर को काहे ना ताला बंद करेगा। साला कभी चोर आ जाए और खोल के ले जाए, कोई नहीं कर सकता। फिर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कहे या झारखंड गठबंधन को भाजपा क्यों परेशान करना चाहती है? अरे हेमंत सोरेन दादा ना आदिवासी, दलित और दबे कुचले का नेता है। इसलिए अगर यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी का, अगर कोई यहाँ ऊंचे लोग का अगर मुख्यमंत्री होता, गैर बीजेपी, गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहता, तो उसको डरने की आवश्यकता नहीं होता। ये हेमंत सोरेन को डराने धमकाने की बात करता है। हेमंत सोरेन डरने वाला नहीं है, वो शेर का बेटा है और शेर की तरह रहता है। इसीलिए शेर की तरह उन्होंने कहा कि हम जेल जाना पसंद करेंगे बीजेपी, पर तुम लोग के नक्शे कदम पे तेरे झुकने वाला काम नहीं करेंगे। बहरहाल तो 31 जनवरी 2024 को राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर जिस समय हेमंत सोरेन थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे के साथ अपने पार्टी के लोगों से, या कह सकते हैं विधायकों से, मंत्रियों से एक बात कही थी कि हमारे इस्तीफे के बाद आप राजभवन जाएंगे और अपने समर्थन के साथ मुख्यमंत्री पद के लिए चंपई सोरेन का नाम आगे करेंगे। सभी विधायक और मंत्रियों ने यही किया। राज्यपाल से मुलाकात भी हुई, लेकिन जिस तरह से न्योता मिलना था उसमें देरी हो रही थी। ऐसे में तमाम विधायक और मंत्री जो है वो हैदराबाद के लिए भी रवाना होने वाले थे, लेकिन फिलहाल कल देर शाम राजभवन की ओर से चंपई सोरेन को सरकार बनाने का न्योता मिला और कहीं ना कहीं अब 10 दिनों के भीतर उन्हें अपनी बहुमत साबित करनी होगी। हमारे पीछे की जो तस्वीर है वो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि पार्टी के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर जमे हुए हैं, अडिग हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस तरह से झारखंड के शेर रहे हैं, आंदोलनकारी रहे हैं, आंदोलनकारी के बेटे रहे हैं, ठीक उन्हीं की जगह में अब चंपई सोरेन राज्य का कमान संभालेंगे। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से भाजपा
भाजपा के लोग एक तरह से दबिश बना रहे थे राज्य के मुख्यमंत्री और खासकर राज्य के मुख्यमंत्री और गठबंधन की ओर। ऐसे में ये इनका कहने से ये बिल्कुल नहीं चूक रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं, हटने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा कि चंपई सोरेन शपथ लेने के बाद अपने सरकार की बहुमत कितने दिनों में पेश करते हैं और कब तक साबित करते हैं। फिलहाल राजभवन की ओर से 10 दिनों का जो समय मिला है, इसमें क्या कुछ बेहतर हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी फैयाज के साथ मोइजुद्दीन, कोयलांचल संवाद, रांची।